सो एट फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑडियंस। तो आप सभी लोगों का सिंगर अनुज कुमार के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपको सत्यनारायण स्वामी के पूजा का महत्व, विधि और उसमें क्या क्या सामग्री यूज होता है उसके बारे में बताता हूँ, ताकि कोई भी इंसान जब कभी भी किसी दिन सत्यनारायण स्वामी का पूजा अपने घरों में कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो खुद से इस पूजा को आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं सत्यनारायण स्वामी का पूजा। ये जनरली जो है भगवान विष्णु की पूजा है। सत्यनारायण स्वामी की पूजा से जनरली ये हिंदू धर्म में महत्व माना जाता है कि इनकी पूजा से घर में सुख शांति, हमारे प्रियजनों के बीच में एक शांति में वातावरण बनता है और हमारी मनोकामना जो होती है वो हमारी पूर्ण होती है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या यूज होता है। पहले सामग्री, इसमें पहला सामग्री होता है भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, आप ला सकते हैं। दूसरा यूज होता है इसमें पंचामृत। पंचामृत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग होता है। उसके बाद एक कलश जल से भरा हुआ, फिर आपको जरूरत पड़ेगा तुलसी के पत्ते का, फिर आपको चंदन और कुमकुम का, फिर अक्षत जो चावल के दाने होते, फूल और माला, धूप, दीप और अगरबत्ती, नैवेद्य मतलब फल मिष्टान ये सब, पान, सुपारी, लौंग और इलायची की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको पवित्र धागा, मौली, जो देखिए हमारे पास जो है ये धागा की जरूरत पड़ेगा। पचमेवा मतलब सूखा मेवा, ठीक है, उसमें आपके सारे होंगे, नारियल वगैरह सारा होता है, 5 तरह की चीज होती है। सुपारी और नारियल, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक एक स्टेप कैसे कैसे पूर्ण होगा उसमें वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कलश स्थापना करना है। वो कैसे होगा? एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर और उसमें सुपारी, सिक्का और आप उनका तुलसी का पत्ता डालें, कलश के ऊपर नारियल रखें और मौली बांधें। यह कलश भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। दूसरा स्टेप होता है दीप प्रज्वलन। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, जहां पे पूजा कर रहे हैं वहां दीपक जलाएं। दीपक में घी डालकर उसमें एक बत्ती रखें और जलाएं। यह दीपक पूजा के दौरान पूरे समय तक जलते रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है? अपने भगवान का आवाहन करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें पूजा में विराजमान होने के लिए आमंत्रित करें। इसके लिए जनरली जो मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज्यादातर उपयोग होता है। आप और भी मंत्र का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान में क्या होता है? भगवान की जो मूर्ति या तस्वीर जो आपने लाए हो उसको पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद फिर साफ जल से मूर्ति को पुनः स्नान करवाएं। पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? भगवान विष्णु को सबसे पहले चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। मतलब अब पूजा की शुरुआत ऐसे करें। फूलों और माला से सजाएं, धूप और दीप दिखाएं और तुलसी के पत्ते उनको अर्पित करें। अब उनको प्रसाद अर्पण करें। भगवान को नैवेद्य तो जो फल मिष्टान, पंचमेवा और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर आए वो उनको अर्पण कीजिए। अब सत्यनारायण कथा का वाचन करें। जनरली जो होता है सत्यनारायण कथा की पुस्तक में मिलती है, बस इस कथा में होता जनरली क्या, इस कथा में जनरली भगवान विष्णु की महिमा, मतलब क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है इस धरती पे आकर, उनके सारे अवतार की गुण गाथा ये सब का वर्णन होता है। तो ये आप उनको सुना सकते हैं। अपने जो यहाँ लोग बैठे, बंधु बांधव बैठे हुए हैं। अब इसी दौरान आप भजन कीर्तन वगैरह का आयोजन कीजिए, ठीक है, जिसमें सारे भजन वगैरह यूज होते हैं। आरती वगैरह जब पूरा ये काम सारा हो जाए तब फिर आप सत्यनारायण स्वामी के जब कथा समाप्त हो जाए तो उसके बाद आरती कीजिए। आरती में जय लक्ष्मी रमना और भी बहुत सारी आरतियां हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आरती खत्म होने के तुरंत बाद आपको प्रसाद का वितरण करना पड़ेगा वहां जो लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। और फिर
लास्ट में अपने जो आराध्य हैं भगवान विष्णु हैं उनसे क्षमा याचना करें। क्या मान लीजिए कोई विधि आपने हल्का सा भी अगर कुछ गलत हो गया है, क्योंकि इंसान की गलती तो होती है, तो उनसे उस चीज का क्षमा याचना करें और फिर खुद प्रसाद ग्रहण करें और भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा का समापन प्रक्रिया को अंतिम विराम दें। तो एक बार बोलिए, भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। जय हो भगवान सत्यनारायण स्वामी की। थैंक यू।